हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं गति के बारे में। गति क्या होती है, ठीक है। गति क्या होती है, ठीक है। उसके बाद गति के बाद हम क्या करते हैं कि विराम की अवस्था क्या होती है। गति के बाद पढ़ेंगे विराम की अवस्था क्या होती है। एक समान चाल तथा असमान चाल क्या होता है। उसके बाद एक समान वेग तथा असमान वेग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गति के टाइप्स देखेंगे। स्थानांतरीय गति क्या होती है, ऊर्ध्वाधरीय गति क्या होती है, स्थानांतरीय गति के कितने प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पाए जाएंगे, गति विषयक समीकरण देख लेंगे कि गति विषयक समीकरण कौन कौन से होता है। फर्स्ट वाला समीकरण क्या बताता है, सेकंड क्या बताता है, थर्ड क्या बताता है और फोर्थ क्या बताता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, गति क्या होता है। गति जो होता है समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी स्थान की स्थिति बताना। मतलब कहने का मतलब ये है कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी स्थान की स्थिति। जैसे हम बोले कि समय के साथ कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई यहाँ वस्तु रखा है ए ऑब्जेक्ट, मान लो टी समय में, ठीक है। तो समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी स्थान की स्थिति, तो इसका स्थान की स्थिति मान लीजिए t1 समय में यहाँ हो गया। तो इस वस्तु के सापेक्ष इस वस्तु का सापेक्ष कह रहा है समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, तो इस वस्तु के सापेक्ष इस वाली जो वस्तु की जो नई पोजीशन है इसकी स्थिति को बताता है। यानी ये जो है t से कहाँ चल गया, t1 तक चला, यही आपकी गति है। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गति हमेशा किसी निश्चित वस्तु के सापेक्ष होती है। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है और इससे हम बढ़कर यहाँ t1 समय में आ गए, यानी इसके सापेक्ष हमारी गति हो गई। समझ बात आई। तो ये हमारी गति होती है। नोट में हम लिखेंगे कि गति हमेशा जो होती है किसी निश्चित वस्तु के सापेक्ष होती है। कोई एक वस्तु होगा उसके सापेक्ष ही होगी हमारी वस्तु, ठीक है, ये चीज। अब देखिए, फिर इसके बाद विराम की अवस्था क्या है। जब भी जैसे हम खड़े हैं तो अभी रेस्ट कंडीशन में है। जब हमें कोई पीछे से धक्का देगा तो हम आगे की ओर पुश करेंगे, तो इस क्या हो जाएगा कि हमारी स्थिति जो होगी पहले रेस्ट कंडीशन में थी तो मोमेंट में हो जाएगा, कुछ मोमेंट होगा। तो जब मोमेंट होगा तो विराम की अवस्था पहले थी। यानी कभी भी जैसे हमारी कोई ट्रेन, बस या कोई भी आप किसी से जा रहे हैं वाहन से, वो अभी रुकी हुई कंडीशन में है, इसका मतलब हुआ है कि विरामावस्था में है। विरामावस्था में आपका जो प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं। तो प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर कोई मान स्कूटर अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, या कोई बाइक है, बाइक को हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी वह रेस्ट कंडीशन में है। जब तक हम उसको स्टार्ट ना कर दें तब उसके लिए हम क्या होगा, u बराबर 0, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, u क्या होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। u क्या होता है, हमारा प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक समान चाल क्या होता है और असमान चाल क्या होता है। एक समान चाल जो होता है वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है कि एक समान चाल समान समयांतराल में, यानी यहाँ से अगर हम कुछ यहाँ एक हम बना दें। अब कह रहा है कि समान समय अंतराल में, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 0 सेकेंड है। कितना सेकेंड, 0 सेकेंड। यहाँ 5 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ 15 सेकेंड और यहाँ कितना है 20 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड है ये सेकेंड बना लीजिएगा, मतलब सब सेकेंड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसका मतलब ये होगा कि समान समय अंतराल का मतलब होगा कि इन दोनों के बीच जो समय का अंतराल होगा वो समान होगा और समान दूरी तय करती है। यानी 5 किलोमीटर यहाँ तक गई, फिर 5 किलोमीटर गई, फिर 5 किलोमीटर गई और फिर 5 किलोमीटर गई। इसका मतलब है कि ये समान समय अंतराल में समान डिस्टेंस तय कर रही है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर असमान पूछ लेगा क्या होगा, तो असमान सेम कंडीशन है। समान, इसमें समय तो समान रहेगा, समय समान अंतराल रहेगा, बट ये जो दूरी तय करेगी वो भिन्न भिन्न दूरी तय करेगी। जैसे यहाँ 5 चल रहा था, कभी 5 चल देगा, कभी 10 किलोमीटर चल जाएगा, कभी 15 चल देगा, कभी 25 चल जाएगा।
तो इस तरह से वो क्या है, उसकी दूरियां क्या होगी, अलग अलग होगा, दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अब आते हैं एक समान वेग तथा असमान वेग क्या होता है। एक समान वेग का मतलब ये होता है कि निश्चित दिशा में सेम ऊपर वाला ही है, एक समान वेग एक समान, लेकिन ये निश्चित दिशा की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेग है हमारी क्या कौन सी राशि है, सदिश राशि। तो सदिश राशि में मुझे दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सदिश राशि में कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। तो इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, बस ये जोड़ देना है कि निश्चित दिशा की बात करेगा। किसकी बात करेगा, निश्चित दिशा की। और अगर कोई भी हमारी जो वस्तु को हम मूवमेंट करा रहे हैं एक निश्चित दिशा में करा रहे हैं, इसका मतलब निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। और असमान वेग क्या है, ये निश्चित दिशा में, किसमें, ये निश्चित दिशा में क्या कर रही है, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय कर रही है। क्या कर रही है, असमान दूरियां तय कर रही है। असमान है फ्रेंड, असमान दूरियां तय कर रही है। मतलब यहाँ मतलब समान दूरियां तय कर रही है, लेकिन यहाँ क्या है, असमान दूरियां तय कर रही है। बात समझ आई? असमान वेग समझ में आ गया। एक समान वेग समझ में, एक समान चाल, असमान चाल। ओके, अब आते हैं गति के प्रकार। गति के पहला स्थानांतरीय गति होता है और दूसरा होता है गुरुत्वाधीन गति। स्थानांतरीय गति में होता है कि रास्ते में जो होता है पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रास्ते में पुनरावृत्ति, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा T2 समय में, T3 में यहाँ बढ़ेगा, T4 में हमारे आगे यहाँ बढ़ेगा। बट क्या है कि इसका जो पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी इसी पद पर फिर दोबारा हमको मोशन नहीं कर सकता है, यानी स्थानांतरीय गति नहीं होगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, एक बार अगर हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया, मोशन कर दिया, तो इसी पाथ पर फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सरल या रुजुरेखीय गति क्या होता है। सरल रेखीय या रुजुरेखीय गति, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वह सरल रेखा में मूव कर रहा है तो उसे सरल रेखीय गति बोलते हैं। या वक्र में गति कर रहा है या वक्र टाइप में आपका गति कर रहा है तो रुजुरेखीय नहीं होगा, आपका क्या होगा, सरल या रुजुरेखीय गति होगा। जब कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। अनियमित गति का मतलब होता है कभी ऐसे कभी गति किया, कभी यहाँ गति किया, अनियमित रूप से क्या होगा, अनियमित रूप से क्या करेगा, गति करेगा। बात समझ में नहीं आ रही है? वक्रीय का मतलब होता है वक्र कंडीशन में होता है। वक्री में आपका ऐसे भी हो सकता है, बात समझ आएगी नहीं, वक्री में ऐसे भी हो सकता है, वक्र में वक्र टाइप में आपका गति कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम आपका T2 हो गया, यहाँ पर T3 हो गया। मतलब वक्री गति है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कब कंडीशन में मूवमेंट इसका कैसा होगा। ठीक है, जो हमारी प्रक्षेप गति होती है, तो जो प्रक्षेप गति चौथा होता है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की फेंकते हैं या हम ऊपर की फेंकते या किसी गोले को ऊपर की फेंकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रक्षेप गति का जो आकार होता है वो परवलयाकार हो जाता है, परवलयाकार हो जाता है। तो उसका आकार कैसा होता है, परवलयाकार हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्व गति क्या होती है, जब हम किसी क्षैतिज से 90 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वहां पे हमारी कैसी गति हो जाती है, क्षैतिज गति हो जाती है। और ऊर्ध्व गति हो जाती है जब हम क्षैतिज से 90 डिग्री कोण पर एंगल को हम फेंकते हैं। ओके, आवर्ती गति क्या है, आवर्ती गति जो होता है निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है। निश्चित समय अंतराल का मतलब क्या है, अगर ये 5 सेकंड्स में आ गई, फिर 10 सेकंड में आएगी, तो 10 सेकंड में मूवमेंट करेगी, लेकिन अपनी गति को बार बार दोहराती रहेगी। अगर 5 सेकंड में कर ली तो 10 सेकंड में आएगा, 9 सेकंड में कभी नहीं आ सकती। बात समझ आई नहीं है? इन दोनों के बीच समान यानी निश्चित समय अंतराल होगा। क्या होगा, निश्चित समय अंतराल होगा, उसे क्या बोलेंगे, आवर्ती गति बोलेंगे। गुरुत्वाधीन की गति जो होती है, जैसे दोलन गति, जैसे हमारा यहाँ मूवमेंट कर रहा है, ऐसे करके जो दोलन गति होती है उसमें हमारा जो मूवमेंट होता है गुरुत्वाधीन का दिन होता है। ऊर्ध्व गति, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका 90 डिग्री पर, वो हमारा गुरुत्वाधीन की गति होती है। और प्रक्षेप गति भी क्या होती है, हमारा गुरुत्वाधीन गति होती है। ओके, ठीक। अब देखिए, आइए हम समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। देखिए, गति विषयक जो समीकरण हमने दिया था, गति विषयक जो हमने समीकरण दिए थे, ये इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिए थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जो आपका त्वरण ए है, उसके बाद प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग को यू से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग
और अंतिम वेग को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। और समय t के मध्य एक रिलेशन दिए, क्या किए, एक रिलेशन दिए जिसका हम यूज करते हैं। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। तो इन्होंने देखा कि ये v/u/t इसमें क्या है, एक रिलेशन टाइप बन रहा था। तो इसने क्या किया, तो गति विषयक समीकरण कौन दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। कहाँ के रहने वाले हैं, तो इटली के रहने वाले हैं। ठीक है v बराबर u प्लस at को गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। यहाँ जो होता है v बराबर u प्लस at को क्या कहते हैं, गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। ये जो v होता है हमारा, ये v अंतिम वेग होता है। क्या होता है, अंतिम वेग। और u क्या होता है, ये होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो समीकरण है इससे हमको क्या स्थिति पता चलती है, किस चीज की स्थिति पता चलती है, तो ये वेग और टाइम का, वेग और समय के बीच ये बताता है। कहने का मतलब है कि अंतिम और फर्स्ट और अंतिम वाले को पकड़ लेंगे, यानी जो प्रथम समीकरण है गति का, ये क्या बताता है, ये वेग और समय को बताता है। ये गति का द्वितीय नियम है। गति का क्या द्वितीय नियम है, द्वितीय समीकरण है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, ये दूरी और समय के बीच बताता है, ये दूरी और समय के बीच संबंध बताता है। ठीक है। और लास्ट जो हमारा तीसरा है, ये वेग और स्थिति के बीच बताता है, वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। वेग और स्थिति के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। यहाँ पे आप दूरी को स्थिति भी लिख सकते हो, स्थिति एवं समय के बीच क्या बताता है, आपका रिलेशन बताता है। और लास्ट वाला जो है वेग और स्थिति के बीच बताता है। ठीक है। ये जितनी भी सारे हम करा रहे हैं, इस पर हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे, और जो भी न्यूमेरिकल आया हुआ है एग्जाम में उसको हम कराते हुए चलेंगे। ठीक है। देखिए t सेकंड में चली गई दूरी क्या है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। st बराबर u प्लस हाफ at 2t माइनस 1। यदि बोलेगा कि पांचवें समय में तय की गई दूरी, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर बोलेगा छठवें समय में, सातवें समय में, ठीक है, 10वें समय में, तो जब भी बोलेगा 10वें टाइम तो टीवें समय में, यानी st बराबर u प्लस हाफ at 2t माइनस 1 होता है। ठीक है। लास्ट आते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, औसत वेग जो होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई टू। मतलब औसत वेग जो होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग और अपान 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाता है। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, ये हमने आपको समझा दिया। ठीक है। फिर हम कल वीडियो लेकर आएंगे, इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनता है उसको कल हम कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।